हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फिजिक्स गुरुजी वाडिया सर। एडवांस फिजिक्स का पार्टिकल काइनेमेटिक्स का ये लेक्चर 3 है बच्चों। इसके पहले मैं 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ। इस लेक्चर में हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और जितने भी टाइप के वेरियस ग्राफ्स हैं उसके लेक्चर्स आपको इसके बाद कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो इस लेक्चर में हम स्पेशली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को डील करेंगे। ग्राफ जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे ग्राफ के बारे में कि ग्राफ एक्चुअली में होते क्या है। तो अगर मैं बात करूँ ग्राफ की, तो बेसिकली जो अपने ग्राफ होते हैं वो उसके लिए हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या होती है, हमारे पास 2 एक्सिस होते हैं। एक हमारे पास हो जाएगा एक्स एक्सिस, एक हमारे पास हो जाएगा वाई एक्सिस। 2 एक्सिस हमारे पास होते हैं। और जो फंक्शन, इसके पहले जो लेक्चर 2 था उसमें मैंने आपको कुछ फंक्शंस बताए थे, जैसे कि मेरे पास एक्स टी फंक्शन हो गया। यानी कि आप इस तरह से समझ सकते हो जैसे हमारे पास पूरी काइनेमेटिक्स में मैंने आपको स्टार्टिंग में टोटल 6 वेरिएबल्स बताए थे, जिसमें हमारे पास था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। टाइम हमारे पास हमारे कंट्रोल में नहीं होता, बाकी ये टोटल 5 वेरिएबल्स हमने पढ़ा था। नंबर 1 डिस्टेंस, नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट, नंबर 3 स्पीड, नंबर 4 वेलोसिटी एंड नंबर 5 एक्सेलरेशन। अब इनके टाइम के साथ जो रिलेशन होता है वो हमारे ग्राफ के तौर पे या रिलेशन के तौर पे दिए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास कितने तरह के ग्राफ बन सकते हैं बताता हूँ आपको। बेसिकली हमारा एक हो गया हमारा एक्स टी ग्राफ जो अपन आज पढ़ने वाले हैं। दूसरा हमारे पास हो गया वी टी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नंबर 3 ए टी ग्राफ। ये तीनों ग्राफ हम पढ़ेंगे इसके बाद, वी टी ग्राफ, आफ्टर देन ए टी ग्राफ, और उसके बाद हम इनके कन्वर्जेंस भी पढ़ेंगे, यानी कि एक्स टी से वी टी या वी टी से ए टी में हम किस तरह से मूव करें। इसके अलावा जो हमारे पास ग्राफ होते हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, वी एक्स ग्राफ, ए एक्स ग्राफ और 6 है हमारे पास ए वी ग्राफ। ये टोटल 6 पॉसिबल ग्राफ्स हैं हमारे पास जो हमारे काइनेमेटिक्स में पॉसिबल हैं, जो काइनेमेटिक्स में बन सकते हैं। इन 6 ग्राफ में से किसी न किसी एक ग्राफ पर क्वेश्चन जेई और नीट में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 6 पॉसिबल ग्राफ्स हैं। 6 के अलावा कोई 7वां ग्राफ काइनेमेटिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में हम बात करेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए, तो हमारे इसमें एक्स एक्सिस पर इसमें टाइम ले लिया जाएगा, यानी कि टाइम को एक्स एक्सिस पर रख दिया जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट को जो है वो वाई एक्सिस पर रख दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट को रख देंगे वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर हम टाइम को रख देंगे। डिस्प्लेसमेंट हमारा जनरली मीटर में दिया जाता है, टाइम हमारा बेसिकली सेकंड में दिया जाएगा। बाकी अगर क्वेश्चन में अगर कोई वेरिएशन आता है, जैसे वो किलोमीटर में डिस्प्लेसमेंट को दे देता है या टाइम को मिनट में या आवर में वो दे सकता है। तो बेसिकली हमें क्या होगा, एक रिलेशन दिया जाएगा एक्स टी के बीच में, यानी कि हमारा जो x है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें क्वेश्चन में दिया जाता है। उसी को हम ग्राफ के रूप में प्लॉट करते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, ग्राफ के रूप में प्लॉट करते हैं, ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। अब कुछ बेसिक ग्राफ्स हमारे पास होते हैं जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे, उसके बाद अपन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के न्यूमेरिकल्स पर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर हमारे पास जो नंबर 1 यानी कि जो फर्स्ट टाइप का हमारे पास ग्राफ होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे, ये हमारे पास टाइम हो गया। टाइम हमें बेसिकली सेकंड में दिया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमें बेसिकली मीटर में दिया जाएगा इस डायरेक्शन में। अब सबसे पहला ग्राफ जो है हमारा वो होता है जिसमें ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन में हो, जैसे कि जब हमारा ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन में ग्राफ हमारा दिया हुआ हो, यानी कि इस सिचुएशन में क्या होगा, व्हेन एक्स टी ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यानी कि हमारा जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, जब हमें टाइम एक्सिस के पैरेलल हमें ग्राफ दिया जाए, इस सिचुएशन को हम डील करेंगे। अब देखो इस सिचुएशन में होगा क्या,
अगर मैं इस ग्राफ को ड्रॉ करूं, यानी कि इस ग्राफ को अगर मैं स्टडी करूं ध्यान से, तो देखो हमारे पास क्या होता है। यहाँ पे मान लेता हूँ कि मैं इसको 0 सेकंड मान लेता हूँ। ये टाइम हमारा 1 सेकंड हो गया, ये टाइम हमारा 2 सेकंड हो गया, ये टाइम हमारा 3 सेकंड हो गया, एंड दिस विल बी 4 सेकंड। और डिस्प्लेसमेंट को मान लेता हूँ स्टार्टिंग में मैं 10 मीटर दिया हुआ है। अब देखो जब आप t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर थे तब भी आपका पार्टिकल 10 मीटर पे था। जब आप 1 सेकेंड पर आए तब भी पार्टिकल 10 मीटर पे था। जब आप 2 सेकेंड पर आए तब भी पार्टिकल 10 मीटर पे था। 3 सेकेंड पर भी पार्टिकल 10 मीटर पे था और 4 सेकेंड पर भी पार्टिकल 10 मीटर में था। इसका मतलब क्या हो रहा है, टाइम इज वेरिंग और चेंजिंग, but position is not changing। इसका मतलब क्या हुआ, टाइम तो वेरी कर रहा है बट पोजीशन वेरी नहीं कर रही। इसका मतलब हम कह सकते हैं दैट मीन्स पार्टिकल इज एट रेस्ट। यानी कि इस ग्राफ का मतलब क्या हो गया, हम रेस्ट में हैं। रेस्ट में है तो मतलब हमारी वेलोसिटी भी ज़ीरो है, ठीक है। और पार्टिकल रेस्ट में है तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी ज़ीरो होगा, वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी और इसका एक्सेलरेशन तो खैर ज़ीरो है ही। तो इस ग्राफ को जब दिया जाएगा इसका मतलब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो होना चाहिए, वेलोसिटी भी ज़ीरो होनी चाहिए और एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होना चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए सेकंड ग्राफ की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पर मेरे पास सेकंड ग्राफ मेरे पास क्या हो जाएगा। सेकंड ग्राफ हम लेते हैं तो ये हमारे पास सेकंड ग्राफ में यही हमारे पास x हो गया, ये हमारे पास t हो गया। सेकंड ग्राफ जो है हमारे पास वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, दिस इज द ग्राफ। तो इन दिस ग्राफ व्हेन xt graph is पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, दोनों अलग अलग ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। अगर हमारा ग्राफ यहाँ पे हमारा ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल था, यहाँ पर हमारा ग्राफ डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के पैरेलल है। अब इसको समझते हैं, इस वाली सिचुएशन में क्या हो रहा है देखते हैं। देखो मान लेता हूँ कि भाई हमारा टाइम 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड देन 4। डिस्प्लेसमेंट हम ले लेते हैं यहाँ पे, मान लेता हूँ कि ये 10 है, दिस विल बी 20, दिस विल बी 30 एंड दिस विल बी 40 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ध्यान से अगर मैं इस चीज़ को देखूँ, इस चीज़ को ऑब्जर्व करूँ, देखो हमारा टाइम कांस्टेंट है बट डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है। तो इसमें ध्यान दो, इस सिचुएशन में हो क्या रहा है, हमारा टाइम जो है दिस इज कांस्टेंट बट डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग। अब ऐसा कभी भी नहीं हो सकता बच्चों कि टाइम कांस्टेंट हो जाए। देखो टाइम कभी रुक नहीं सकता, या ऐसा कभी नहीं हो सकता है एक ही टाइम पर पार्टिकल जो है वो पोजीशन चेंज करता जा रहा है। तो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल बिकॉज टाइम कैन नेवर बी कांस्टेंट। टाइम कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। क्लियर हो गए। तो ये दो ग्राफ तो हमारे पास हो गए, बेसिक से जो दो ग्राफ थे। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ की। तो जो हमारे पास थर्ड ग्राफ है वो क्या है, देखो तो हमारे पास ग्राफ नंबर 3 जो तीसरा टाइप का जो ग्राफ हमें दिया जाएगा, ये वही मेरा डिस्प्लेसमेंट, ये वही मेरा टाइम हो गया, ठीक है। थर्ड ग्राफ इज, तो ये हमारे पास जो दिया जाता है वो कुछ इस तरह से दिया जाएगा, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में। अब इस सिचुएशन को देखो, हमारा ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन में है। इसी का एक और टाइप हमारे पास बनता है जिसमें हमारा ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिया जाता है, मतलब कुछ इस तरह का ग्राफ होता है। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये हमारा टाइम हो गया, ठीक है। अब इसको देखो, इसको कैसे स्टडी करेंगे अपन। दोनों ग्राफ है अपने पास,
एक ग्राफ में हमारे पास स्लोप जो है वो पॉजिटिव दिया गया है, एक ग्राफ में स्लोप नेगेटिव दिया गया है। अब देखो यहाँ पर स्लोप क्या होता है वो समझते हैं थोड़ा सा। इस वाली सिचुएशन में ये जो हमारा स्लोप है, स्लोप हमारे पास होता है बेसिकली ढलान, तो ये हमारे पास स्लोप हो जाएगा, स्लोप, ठीक है। इस वाले केस में जो हमारा स्लोप है वो पॉजिटिव दिया हुआ है। और अगर मैं इस वाले ग्राफ को डील करूं तो इसमें जो हमारा स्लोप है, ये वाला स्लोप, यानी कि जो हमारा थीटा है, ये हमारा स्लोप है, इसमें जो स्लोप है वो नेगेटिव है। तो एक तो ये डिफरेंस है दोनों ग्राफ में। अब दोनों ग्राफ को अपन एनालाइज करते हैं कि सर दोनों ग्राफ में डिफरेंस क्या है। तो दोनों ग्राफ को अपन एनालाइज करते हैं। मान लेते हैं ये टाइम हमारा 0 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 टाइम हो गया। अगेन ये वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ, ये 20 एंड दिस विल बी 30। ऐसे हम यहाँ ले लेते हैं, ये वैल्यू मेरे पास 30 हो गई, ये वैल्यू 20 हो गई, ये वैल्यू 10 हो गई, ये 0 हो गया, 1 2 एंड 3। अब ध्यान दो, दोनों ग्राफ को अगर मैं स्टडी करूँ, दोनों सिचुएशन में ग्राफ जो है हमारा वो स्ट्रेट लाइन में है। पहले वाले ग्राफ में यानी कि जो ग्राफ नंबर 3 है उसमें स्लोप पॉजिटिव गिवन है, और जो सेकंड वाला ग्राफ है यानी कि जो 4th नंबर का ग्राफ है उसमें स्लोप नेगेटिव दिया हुआ है। अब ध्यान समझो इस चीज़ को। इस वाले सिचुएशन में ग्राफ नंबर 3 में इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, पार्टिकल का टाइम भी चेंज हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है, बहुत हार्ड चेंजिंग। तो टाइम चेंजिंग, डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो चेंजिंग। यही चीज़ सेम यहाँ भी हो रही है, दोनों ग्राफ में यही चीज़ हो रहा है, टाइम भी वेरी कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी वेरी कर रही है। पर इस वाली सिचुएशन में क्या हो रहा है, ग्राफ नंबर 3 में पार्टिकल इज गोइंग अवे फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, यानी कि इसमें पार्टिकल जो है हमारा वो इनिशियल पॉइंट से दूर जा रहा है, ठीक है। इस वाले केस में जो हमारा स्लोप है, स्लोप क्या होता है हमारे पास, देखो स्लोप कैसे निकालोगे आप, स्लोप बेसिकली निकाला जाता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो जो हमारा स्लोप अगर इस सिचुएशन में निकालोगे आप, तो चेंज इन x यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अपने पास क्या होता है, ऑब्वियस ही बात है, वेलोसिटी होती है। तो इसका जो स्लोप है वो वेलोसिटी को शो करेगा। तो ग्राफ नंबर 3 में, तो फॉर दिस ग्राफ, ये इस ग्राफ के लिए हमारे पास जो वेलोसिटी है दैट इज कांस्टेंट बट पॉजिटिव। तो इस वाले ग्राफ में जो हमारी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी बट पॉजिटिव रहेगी। एक्सेलरेशन जो है इसके लिए वो 0 रहेगा। तो ध्यान रहे, अगर हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन में है तो एक्सेलरेशन जो है वो 0 होना चाहिए, यानी कि 0 रहेगा। हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है। देखो अगर आप स्लोप निकालोगे, इस वाले पॉइंट के लिए स्लोप निकालो तो 10/1 10, इसके लिए निकालोगे तो 20/2 10, 30/3 10। तो तीनों पॉइंट पर हमारा स्लोप जो है वो 10 है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ध्यान रखना, एक्सटी ग्राफ में जो स्लोप है वो किसे बताएगा, वेलोसिटी को बताएगा। क्लियर हो गया। सिमिलरली इस वाले ग्राफ में भी देखूं मैं, तो इस वाली सिचुएशन में भी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है बट इट इज नेगेटिव। वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट नेगेटिव, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। तो हमें ये ध्यान रखना है, पॉइंट यहाँ पर क्या ध्यान रखना है हमें, नोट, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ शोज वेलोसिटी। एक तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है, ठीक है। जो स्लोप है हमारा एक्सटी ग्राफ का वो वेलोसिटी को शो करेगा। सेकंड पॉइंट इधर लिख देता हूं मैं, इफ
graph is in straight line, ठीक है, straight line that means velocity is कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, इनकी ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन में है मतलब स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो आ जाएगा। तो अगर हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन में आ रहा है तो हमारी जो वेलोसिटी है वो जीरो रहेगी, यानी कि हमारा स्लोप जो है वो कांस्टेंट रहेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे बढ़े नेक्स्ट। सर अगर स्लोप कांस्टेंट ना हो तब कैसे सिचुएशन बनती है, तो वो देख लेते हैं अपन। अगर हमारा स्लोप कांस्टेंट ना हो तो देखो हमारे पास ग्राफ नंबर 5, ये वही हमारा x हो गया, ये वही हमारा t हो गया। अगर स्लोप हमारा कांस्टेंट नहीं है तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है, ठीक है। और एक जो ग्राफ हमारे पास बनता है वो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है, ये कुछ इस तरह का, ठीक है। ये हमारे पास x हो गया, ये हमारे पास t हो गया। डिस्प्लेसमेंट है इसलिए मैं ऊपर वेक्टर लगा देता हूँ, ये भी डिस्प्लेसमेंट है तो मैं वेक्टर पुट कर देता हूँ। अब हमारे पास दो तरह के ग्राफ हैं, इनको बेसिक लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, अगर मैं इस वाले ग्राफ को बोलूँ तो इनका स्लोप निकालते हैं। अब स्लोप कैसे निकालेंगे सर, टेंजेंट ड्रॉ करके। इसका स्लोप कैसे निकालोगे तो हम अलग अलग पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट मैंने एक पॉइंट ले लिया A, एक पॉइंट मैंने ले लिया B, एक पॉइंट मैंने ले लिया C। इस वाले सिचुएशन पे भी 3 पॉइंट ले लेता हूँ मैं, A, B और C, तीनों को साथ स्टडी करते हैं। टेंजेंट ड्रॉ करो इस पॉइंट पर, तो जब आप इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये मेरे पास टेंजेंट हो गई। B पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये टेंजेंट हो गई। C पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये वाली टेंजेंट हो जाएगी। अब एंगल देखो आप, ओरिजिन से एंगल क्या बन रहा है, इस वाले केस में ओरिजिन से एंगल क्या बन रहा है, ये रहा, और इस वाले केस में एंगल जो है वो ये रहा। तो इस वाले ग्राफ में क्या हो रहा है, हमारा जो स्लोप है, स्लोप इज इंक्रीजिंग विद टाइम। इस वाले सिचुएशन में हमारी स्लोप जो है वो इंक्रीजिंग है, दैट मीन्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, सो दैट acceleration is positive but constant। तो इसमें हमारा जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है। अब तक एक्सेलरेशन ज़ीरो था, पर अब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ क्योंकि स्लोप इंक्रीज हो रहा है। चलो इस वाले सिचुएशन में भी देखें क्या सर, ओके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास स्लोप हो गया, इस वाले पॉइंट में स्लोप ये हो गया, इस वाले पॉइंट में स्लोप ये हो गया। एंगल हमारा मेजर होगा तो वो यहाँ से होगा, ये इस तरह से। तो इसमें जो है हमारे पास स्लोप इज डिक्रीजिंग विद टाइम सो दैट वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एंड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बट नेगेटिव। तो इसमें हमारा एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए हमारा, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं जनरल भाषा में, पानी गिराता हुआ पैराबोला। ये पानी गिराता हुआ बन रहा है ना, इस तरह से बन रहा है, ये पानी गिराता हुआ पैराबोला है। तो पानी गिराता हुआ पैराबोला है मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और ये हमारा पानी भरता हुआ पैराबोला। अगर पानी भरता हुआ पैराबोला बन रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो हमने जितने भी ग्राफ थे उतने सारे समझ लिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप साथ के साथ लेते चलें ताकि अपन इसको नोट करते चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये रहा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन से। अब मैं इस क्वेश्चन में आपको जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं वो सारी अपन कैलकुलेट करेंगे। ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है मुझे इन मीटर, ये मुझे टाइम दिया हुआ है इन सेकेंड, और जो मेरा ग्राफ है वो कुछ इस तरह का दिया हुआ है मुझे। ठीक है, ये इस तरह का ग्राफ मुझे दिया हुआ है, बिल्कुल बेसिक लेवल का मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। फिर अपन इसके नीट लेवल के क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। तो ये टाइम मेरा 5 सेकेंड दिया हुआ है, दिस इज़ 10 सेकेंड एंड दिस इज़ 15 सेकेंड। दिस विल बी 100 मीटर एंड दिस डिस्टेंस विल बी 200 मीटर। अब हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है इस तरह के क्वेश्चन में वो समझो। सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहली चीज। नंबर, फाइंड वेलोसिटी एट t is equal to 12 सेकेंड एंड t is equal to 13 सेकेंड। 2 सेकेंड पर हमसे वेलोसिटी पूछी है और हमसे पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन एट t is equal to 13.5 सेकेंड। ये 3 चीज़ें हमसे इस क्वेश्चन में पूछी गई है। चलिए क्वेश्चन को करें, आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं वैसे। ठीक है, स्क्रीन को पोज करके यू कैन ट्राई इट। अब ध्यान दो उधर, अपने को कैसे करना है इसको। सबसे पहले मैं इस ग्राफ को एनालाइज करता हूँ। तो सबसे पहले मैं 0 से स्टार्ट हुआ, तो पहले मैं 0 से यहाँ तक जब मैं मूव किया पॉइंट ए तक तो जब तक मैं पॉइंट ए तक मूव करूँगा, इस ड्यूरेशन पे ध्यान दो, मेरी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव रहेगी, एक्सेलरेशन 0 रहेगा। अभी अभी पढ़ कर आए। चलो फिर हम चले ए से बी के लिए अगले 5 सेकंड में। तो इस दौरान मेरी वेलोसिटी भी 0 रहेगी, एक्सेलरेशन भी 0 रहेगा ए से बी में। ठीक है, और फिर हम चलते हैं लास्ट हमारा बी से सी में। तो इस दौरान भी हमारी वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव रहेगी, एक्सेलरेशन 0 रहेगा। अब वेलोसिटी 0 कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो, कहीं भी निकालो, वेलोसिटी तो सेम है। ऐसे ही ओ से ए के दौरान आप किसी भी पॉइंट पे निकालो, वेलोसिटी कांस्टेंट है। यही तो हमने देखा अभी तक। चलो डिस्टेंस की बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर मैं इसको एनालाइज करूँ, इस सिचुएशन को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो हमारा पार्टिकल जो है वो 0 से स्टार्ट करता है, यानी कि t बराबर 0 पर हम 0 सेकेंड पे थे। उसके बाद अगले 5 सेकंड में हम 100 मीटर है कि 5 सेकंड पर मैं कहाँ पहुँच गया, 100 मीटर पर पहुँच गया। तो ये t इज़ इक्वल टू 5 सेकंड पर मैं 100 मीटर पर पहुँच गया। अब अगले 5 सेकंड में यहाँ होल्ड करता हूँ, यानी कि अगले 5 सेकंड मैंने कहीं मूव नहीं किया, तो t इज़ इक्वल टू 10 सेकंड पर भी मैं यहीं था। अब अगले 5 सेकंड के बाद मैं वापस क्या करता हूँ, 100 से चालू करके अगले 5 सेकंड में मैं कहाँ पहुँच जाता हूँ, 200 पे। तो t इज़ इक्वल टू 15 सेकेंड पे मैं 200 मीटर पे पहुंच गया। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे मैंने फिनिश किया। अब आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस हमने कितना चला, 200 मीटर। तो हमारे पास यहाँ पे देखो डिस्टेंस कितना आ गया, 200 मीटर। क्या डिस्प्लेसमेंट भी इतना ही है, क्योंकि मैंने कोई डायरेक्शन चेंज नहीं की है, मैंने कोई डायरेक्शन चेंज नहीं की है, तो डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही रहेगा। चलो वेलोसिटी पूछी है एट 12 सेकेंड। 12 सेकेंड कहाँ आएगा सर, 12 सेकेंड जो है वो 10 से 15 के बीच में आएगा, मतलब कुछ यहाँ कहीं आएगा। अब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो BC का स्लोप निकाल दो। अच्छा 13 पे भी यही होगी, तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, स्लोप के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक का स्लोप निकाल दो, चेंज इन y यानी कि 200 माइनस 100, तो ये मेरा हो जाएगा 200 माइनस 100 अपॉन चेंज इन x यानी कि 15 माइनस 10, तो ये मेरा हो जाएगा 100 अपॉन 5।
तो वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 12 पे भी यही रहेगा, 13 पे भी यही रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। हमसे पूछा है नेक्स्ट एक्सेलरेशन, वो तो ज़ीरो है क्योंकि हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन में है, तो वेलोसिटी तो क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। क्लियर हो गई बात? आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर मुझे टोटल 15 सेकंड के लिए बात करनी होती तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देता, वेलोसिटी निकालें टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कर देते। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ 15 सेकंड के लिए, t इज़ इक्वल टू 0 टू t इज़ इक्वल टू 15 सेकंड अगर मैं लेना चाह रहा हूँ, तो वेलोसिटी जो है मेरे पास वो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, टोटल टाइम 15 नहीं है, 10 है। जो 5 सेकंड हमने रेस्ट में लिया था वो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि इस टाइम तो हम चले ही नहीं। तो हमारा जो वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, वो 20 मीटर पर सेकंड आएगा। क्लियर है? अगर हमें 0 से 15 सेकंड की बात करनी है तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करें। ये अच्छे से क्लियर हो गया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा ग्राफ है, कोशिश करना इसको अपन बिना उसके ट्राई करें हिंट के। ठीक है, तो ये मेरे पास टाइम सेकंड में है, डिस्टेंस मुझे जो है वो मीटर में दी हुई है। चलिए, ये हमारे पास दिया हुआ है 0 सेकंड। ठीक है, ये मेरे पास 5 सेकंड हो गया, ये मेरे पास 10 सेकंड हो गया, ये 12 सेकंड हो गया और ये 15 सेकंड हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मैंने 100 ले ली जो पहले ली थी, और ये वैल्यू मैंने 200 ले ली। अब मुझे फाइंड क्या करना है, सेम वही चीज़ फाइंड करनी है। नंबर 1 डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। x का मतलब डिस्टेंस है और x वेक्टर का मतलब डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, फॉर होल जर्नी। ठीक है, सेकंड हमसे पूछा है वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 13 सेकेंड। ठीक है, फोर्थ 3 हमसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी, यानी कि v एवरेज हमसे पूछा है फॉर t इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू 15 सेकेंड। वो चीज़ मैं यहाँ बता देता हूँ जो मैं पिछले क्वेश्चन में बता रहा था आपको साइड में, वो अपन इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। अब ध्यान दो, मुझे इतना कुछ करने की नीड नहीं होती। जैसे पहले तो अपन ने टाइमलाइन बना के पूरा दिखाया था, अब अपने को वैसा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब थोड़ा सा अपन कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। तो ध्यान दो, पहले हम 0 से स्टार्ट होते हैं, 100 मीटर चलते हैं 5 सेकेंड में। तो 0 से 100 मीटर चलते हैं 5 सेकेंड में। तो इस दौरान पे हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ मैं तो 100 मीटर पे चले गए। अब हम यहाँ से यहाँ तक रुके हुए हैं। ठीक है, तो हम अगले 5 सेकंड यहाँ रुके हुए हैं, फिर 100 से हम आगे बढ़ते हैं अगले 200। अब देखो यहाँ से यहाँ तक मैं 200 पे पहुँच चुका हूँ। अब मैं 100 पे नहीं रहा, मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ, अब 200 पे पहुँच चुका हूँ। अब 200 के बाद मैंने क्या किया, वापस रिटर्न किया। ये लौट कर आ रहा हूँ मैंने क्या कहा था, ये वाला पाथ अपना इनिशियल पोजीशन से दूर जाने वाला पाथ है, और ये वाला जो पाथ है हमारा वो वापस लौट कर आने वाला पाथ है। तो हम पहले 200 मीटर गए, देन 200 मीटर वापस लौट कर आए हैं। पहले गए थे फिर रिटर्न हुए हैं। तो अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस मेरे पास हो जाएगा 200 प्लस 200, यानी कि मैं 400 मीटर चला हूं। अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कितना हो जाएगा, 200 जाना और माइनस 200 आना, 0 मीटर। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर है, क्योंकि मैं गया भी हूँ आया हूँ। देखो स्टार्ट भी मैंने 0 से किया था, ख़त्म भी मैंने 0 पे किया है, तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, मुझे टाइमलाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब चलो वेलोसिटी निकालनी है एट t इज़ इक्वल टू 3 सेकेंड की बात करते हैं।
क्या 3 सेकेंड इन दोनों के बीच में कहीं आएगा? तो स्लोप निकाल लो। स्लोप हमारा क्या हो जाएगा? चेंज इन y यानी कि 100 अपॉन चेंज इन x यानी कि 5। तो हमारे पास ये जो वेलोसिटी है ये क्या हो जाएगा? 100 अपॉन 5 दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। चाहो तो प्लस में ले लो। अगर मैं 13 सेकेंड की बात करूं, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 13 सेकेंड, तो 13 सेकेंड हमारा कहाँ आएगा? 12 के आगे आएगा। ये वाला पॉइंट हमारा 13 होगा। तो इस वाले के लिए स्लोप निकाल लो। तो ये वैल्यू मेरी दे रखी है हमें 200, माइनस में है ये, ठीक है, क्योंकि हम कम हो रहे हैं, फाइनल से इनिशियल में जा रहे हैं, तो फाइनल 0 है मेरा। तो यहाँ पर अगर मैं वेलोसिटी निकालूंगा तो फाइनल 0 है मेरा, इनिशियल मेरा 200 है, और टाइम मुझे कितना लग रहा है? 15 से 15 माइनस 12, तो ये मेरे पास हो जाएगा -200 अपॉन 3, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया? ये मैं हर तरह के क्वेश्चन आपके लिए करवा रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 से 15 सेकेंड पे, तो अगर मैं वेलोसिटी निकालता हूँ एवरेज, तो ये मेरा हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना आया मेरे पास? 0, तो v एवरेज भी कितना आएगा मेरे पास? 0 मीटर पर सेकेंड। अब आपको सर ऐसा क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लेंगे अपन। अच्छा, अगर मुझे मान के चलो किसी दूसरे इंटरवल के लिए बात करता, अगर वो मान के चलो मुझे 12 सेकंड तक ही पूछता, तो उस केस में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 200, और टाइम हमारा हो जाएगा, ये माइनस करना है अपने को, ठीक है। तो ये 2 सेकंड तो ये, और 5 सेकंड ये 7, तो 200/7 हो जाएगा अगर मुझे 12 सेकंड तक बात करनी होती तो। क्लियर है यहाँ तक? आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर फॉर यू। इस तरह के और भी क्वेश्चंस अपन करेंगे। इसमें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो आपके नीट एग्ज़ाम में या जेईई एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस है वो भी अपन लेकर आएंगे, पर उसके पहले अपन बाकी सारे ग्राफ्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके आगे कंटिन्यू करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और जब सारे ग्राफ अपन पढ़ लेंगे उसके बाद फिर अपन जेईई नीट में आने वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बच्चों।